बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल जी स्वीट सिस्टर्स। कैसी हैं आप सब? चलिए जनाब, आज ये खूबसूरत सा लुक करते हैं। ये लुक जो है आप किसी भी ड्रेस पे कर सकते हो, क्योंकि ये ब्राउन पे मैं कर रही हूँ। और ब्राउन एक ऐसा कलर होता है जो ब्राउन शेड एक ऐसा शेड होता है जो हमारे हर तरह के ड्रेस के कलर पे बआसानी सूट कर जाता है। यानी हम अगर इसे रेड पे भी करेंगे तो भी अच्छा लगेगा, और डिफरेंट शेड के कलर पे भी करेंगे, ड्रेस पे भी करेंगे उस पर भी अच्छा लगेगा। ठीक है ना? आप अगर सिंपल से तैयार होना चाह रही हैं, अगर आपने ब्लू पहना हुआ है, ग्रीन पहना हुआ है, मस्टर्ड पहना हुआ है, रेड ब्लैक जो भी पहना हुआ है, अगर आप बिल्कुल लाइट सा आपने अगर ब्राउन शेड अपनी आइज़ पे लगा लिया, ये इस तरह का आप देखिए, सिर्फ ब्राउन शेड आप लाइट से लगा के आप काजल लगा लें, आपका मेकअप कंप्लीट है। और अगर आप मस्कारा लगा लेंगी तो और खूबसूरत हो जाएगा। तो आज मैं ये एक ऐसा लुक कर रही हूँ जो आप पार्टी में कर सकती हैं, कैजुअल भी कर सकती हैं। अगर आप गोल्डन लाइनर ना लगाओ, सिल्वर या गोल्डन लाइनर की विदाउट अगर आप ये मेकअप करो तो आप फिर कैजुअल में भी कर सकती हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आपने अपनी आईब्रोज़ को डन कर लेना है, आपने अपनी कंसीलर लगा लेना है आइज़ पे, और जनाब उसके बाद हमने ये इस तरह का एक फ्लफ़ी ब्रश लिया, उस पर हमने बिल्कुल लाइट सा, जो मैंने अभी आपको अपने हाथ पे लगा के दिखाया है, ब्राउन शेड लिया, एक्स्ट्रा डस्ट ऑफ किया और उसको अपनी पूरी लिड से क्रीज एरिया पे अच्छे से ब्लेंड कर दिया। पहले हमने इसको क्रीज एरिया पे करना है, उसके बाद हमने इसको अपनी लिड एरिया पे भी करना है। ठीक है? अगर आपको लगे कि आपको सिर्फ लाइट ब्राउन पे करना है तो आप सिर्फ लाइट ब्राउन पे कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। अब हमने इस तरह का छोटा फ्लफ़ी ब्रश लिया, उस पर हम ये डार्क ब्राउन शेड आप देख सकते हो, चॉकलेटी डार्क ब्राउन शेड है, इन दोनों शेड्स को मैं मिला के लगाऊंगी अपनी लिड एरिया, यानी क्रीज एरिया से नीचे नीचे लगाऊंगी मैं इसे। ठीक है ना? बहुत अच्छे से आपने उसको ब्लेंड कर देना है, क्रीज एरिया से नीचे लगाना है, ताकि ऊपर जो मैंने लाइट ब्राउन शेड लगाया है वो आपका एज इट इज़ ट्रांजिशन शेड अप्लाई रहेगा। अब एक्स्ट्रा अगर आपका फॉल आउट हो रहा है दोस्तों, तो आपने फैन ब्रश की हेल्प से हैंड टू हैंड नीट कर लेना है। ठीक है? आपने किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना है अपनी क्लाइंट पे। अच्छा, अब ये नीचे का जो पार्ट है उसको मैं वेट टिश्यू से अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ। अब इसके बाद मैं लाइनर अप्लाई करूँगी। ये देखिए, ये 0 नंबर मैंने लाइनर ब्रश लिया, जेल लाइनर लिया, जेल लाइनर को ब्रश पे पिक करके मैं एक्स्ट्रा इसी बॉटल के अंदर छोड़ दूँगी। और अब मैंने अच्छे से लाइनर की एप्लीकेशन करनी है, या मैं एक दफ़ा इस ब्राउन शेड को अपनी फिंगर पे लेके अच्छे से पहले फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर दूँ, ताकि और अच्छे से ये डन हो जाए। सेम यही प्रोसेस हमने यहाँ पे भी करना है। ठीक है? अब लाइनर की एप्लीकेशन करना है दोस्तों। देखिए, अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी ना तो आपका काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। अगर आप बिगनर हैं तो आप यहाँ पे टेप अप्लाई कर लीजिएगा, अगर बिगनर नहीं भी हैं तो भी आप यहाँ पे टेप अप्लाई करना चाह रहे हो तो कर लेना, क्योंकि कभी कभार हमें मेकअप में शार्प लाइन चाहिए होती है इस एंगल पे।
तो उसके लिए आप आसानी यूज़ कर सकते हो टेप। ठीक है, अब ये आप देखें, मैं ऊपर की जानिब स्ट्रोक्स लगा रही हूँ लाइनर के। ये देखिए, मैं ऊपर की जानिब लेके जा रही हूँ। इसको मैं नीट तरीके से हल्के हल्के से इसे मैं बाहर निकाल दूँगी, यानी बिल्कुल आउटर कॉर्नर पे। ठीक है, आप देख सकती हैं मैंने बाहर तक कर दिया इसे। अब यहाँ से ये जो लाइन है हमारी लैशेस की, अब हमने इसको यहाँ से ज्वाइन कर देना है। देखा आपने? अब जब आप इसे यहाँ से ज्वाइन कर देंगी, ठीक है, फिर आपने इसको फिल कर देना है। ठीक है, ये देखें आप। अब इसको पतला मोटा रखना ये आप पे डिपेंड है कि आपको किस तरह का लाइनर चाहिए। इसे हम आगे नीट करेंगे। अब ये जो लाइन है इसको अब मैं यहाँ से ज्वाइन करूँगी, ताकि आपका लाइनर खूबसूरत दिखे। और इसी की हेल्प से मैंने इनको काजल अप्लाई कर देना है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकती हैं इसी की हेल्प से हमने इनको काजल भी अप्लाई कर दिया। मैं इतना नज़दीक करके आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आप हर चीज़ को बआसानी समझ सकें। सेम आपने यही प्रोसेस इस आइस पे भी किया। इस पर मैंने पहले नहीं किया था, क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि मैंने इस तरह से इसको करना है। अच्छा, अभी आपने देखा दोस्तों, इस वाली आइस पे मैंने लैशेस अप्लाई करने से पहले ये सारे काम डन कर लिए हैं। आपने भी लैशेस की एप्लीकेशन से पहले कर लेना है। यहाँ पे मैंने बाद में किया, मगर यहाँ पे पहले कर दिया। चलें, अब बाकी के काम करने से पहले हम अपनी लैशेस पे ग्लू अप्लाई कर लें, ताकि थोड़ी सी स्टिकी हो जाए और आपका मेकअप मेसी ना हो सके। अच्छा देखें, आपको भी यहाँ पे लाइनर बहुत मोटा दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं लैशेस की एप्लीकेशन करूँगी, ये लाइनर बिल्कुल लैशेस के अंदर आधा छुप जाएगा और ये बारीक दिखेगा। तो आपने पहले क्या करना है, थोड़ा सा थिक ही लाइनर लगाइएगा, पतला मत लगाइएगा। ये सारी छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं दोस्तों, और इनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आसान लफ्ज़ों में, आसान तरीके से और बहुत ही नॉर्मल वे में आपको मैं सिखा सकूँ। चीज़ों को मुश्किल करके बताना, चीज़ों को हार्ड बताना, ये सब अच्छा नहीं होता है। मुख्तसर लफ्ज़ों में और नरम लफ्ज़ों में और आसानी से बताने वाला मेकअप ज़्यादा समझ में आता है। वो बच्चे हैं जो बिगनर्स हैं, वो डर ना जाएं, परेशान ना हो जाएं, घबरा ना जाएं। तो आपने अपनी स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही नरमी के साथ अब बहुत ही लाइट वे में उनको समझाना है। अच्छा जनाब, ये काम मेरा हो चुका है डन। अब हमने ये करना है दोस्तों, ये ब्राउन शेड थोड़ा सा मैं नीचे भी अप्लाई करूँगी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा, वरना डार्क सर्कल्स लगेगा। वो आपका शेड कम और डार्क सर्कल ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो हमने आँखों को डार्क सर्कल ही दिखाना है, हमने आँखों को दिखाना है कि ये खूबसूरत है। अच्छा जनाब, ये हो गया। अब ये जो लाइनर है, इसके ऊपर हमने इस तरह का मेटालिक शेड लगाना है, मेटालिक लाइनर गोल्डन कलर का। ठीक है, अब आपके ड्रेस पे अगर सिल्वर है तो आपने सिल्वर लगा लेना है। अगर आपके पास ब्लू लाइनर है, ब्लू शेड के आपके कपड़े हैं, तो आपने ब्लू लाइनर आप किसी भी कलर का लगा सकती हैं। ठीक है, अगर आपके पास डिफरेंट कलर्स के लाइनर नहीं हैं, तो आप अपने आई शेडो किट से, यानी
आई शेडो पैलेट से बासानी आप लाइनर बना सकती हैं। इसका तरीका मैं अपने चैनल पे बहुत पहले बता चुकी हूँ। अगर आपको देखना हो तो प्लीज़ आप ज़रूर मेरे चैनल पे जाइएगा। तो अब मैं ये करूँगी कि मैं हल्के से इस ब्लैक लाइनर के साथ साथ मैंने गोल्डन लाइनर की लाइन क्रिएट कर देनी है। ठीक है, ओके, डन हो गया। अब मैंने क्या किया, दोबारा से लाइनर अपनी पिक किया एंड देन एप्लीकेशन मैंने अगेन करनी है लाइनर की। ओके, अच्छा, यहाँ पे मैं देखें लाइनर का आप एंगल देखें, मैं इस तरह से लगाऊंगी स्टार्ट में, ठीक है। लेकिन जब मैं आगे जाऊंगी तो मैं लाइनर को ऐसे नहीं बल्कि ऐसे होल्ड करूंगी, ऐसे पकड़ूंगी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस तरह से कोई नहीं बताएगा, जैसे मैं आपको बिल्कुल तरीके से बता रही हूँ। मैंने शुरू में जब मैंने स्टार्ट लिया लाइनर को गोल्डन, तो मैंने अंदर की तरफ इस तरह से खड़ा करके रखा है अपने लाइनर के एंगल को। अब मैं इसको ऐसे लिटा के पूरा लगाऊंगी। आप ये समझ लीजिएगा कि मेरी आज की वीडियो मेरी उन बच्चियों के लिए है जो बिगनर्स हैं। अगर मेरी वो बहनें जो ये सोचें कि जनाब ये सब तो सिखाने वाली बात ही नहीं है, तो कॉमन बात है, तो ठीक है, उनके लिए कॉमन होगा। मगर मैं अपनी उन बच्चियों को सिखाना चाह रही हूँ जो कि बिल्कुल बिगनर हैं, जो कि परेशान ना हो, जो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस से लाइनर अप्लाई करें। अब देखिए, मैंने इसको ऐसे लिटा के वो लाइन जो मैंने लाइनर की अप्लाई की थी उसी के साथ साथ मैं इसको लगाती जाऊंगी। ठीक है दोस्तों, आपने देखा कितनी आसानी से हमारा लाइनर डन हो गया। अब आपने इसके ऊपर लैशेस की एप्लीकेशन कर देनी है, बस काम हो गया आपका फिनिश। आपने पहले ही ग्लू अप्लाई कर लिया था तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं लगी और आपका लाइनर बआसानी डन हो गया। ये देखिए आप, अब आपको यहाँ पे ये मोटा लग रहा है और ये पतला लग रहा है, तो हमने इसको क्या करना है, इधर से पतला कर देना है। अच्छा, इसका दो तरीका है दोस्तों, या तो आप वेट टिश्यू यूज़ कर लें इस तरह से मेकअप रिमूवर की हेल्प से, या आप कंसीलर यूज़ कर लें, यानी किसी भी आप फ्लैट ब्रश पे कंसीलर की हेल्प से उसको नीट कर लीजिए। मैं अभी यहाँ पे वेट टिश्यू को थोड़ा सा रिमूवर में वो करूँगी, डिप करूँगी, ये देखिए। अच्छा, अब आप कहेंगे कि वेट टिश्यू तो ऑलरेडी वेट है, तो अगर आपका वेट टिश्यू थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा ना तो कोई मसला नहीं है, आप रिमूवर के ज़रिए इसको यूज़ कर लीजिएगा, कर सकती हैं बआसानी। अब आपको यहाँ पे जितना पतला चाहिए ना, आप लाइनर उतना रिमूव कर दें, देखा। लेकिन शुरू में आपने क्या किया बेटा, कि आपने अपने लाइनर को थोड़ा सा थिक ही रखना है ना, ताकि आप उसको अच्छे से उस पर गोल्डन लाइनर की एप्लीकेशन कर सको। अब इस लाइनर को आपने जितना आगे बढ़ाना है, जितना आपने इसको आगे लेकर जाना है, आप लेकर चली जाएं, ठीक है ना। हल्के से हल्के से हल्के से बस सिंपल हल्के से आपने इसको, हो गया। हल्के हाथों से थोड़ा सा आपने लाइनर यू ब्रश यूँ रखा और खींच दिया, ठीक है, यूँ रखा और खींच दिया, तो एक आपकी ये देखिए शार्प सी लाइन क्रिएट हो गई। ओके जनाब, ये था हमारा आज का मेकअप। आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर तो बनता है ना दोस्तों। तो जनाब, मिलती हूँ एक और प्यारी सी वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। आप चाहो
तो इसको थोड़ा सा नीचे भी लगा सकते हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।